गाइस यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, जैसे पहला दिया हुआ है होता है या रहता है। इसके लिए आप कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे? या फिर होता था और रहता था के लिए आप कौन सा यूज़ करेंगे? या फिर होता होगा, रहता होगा, करता है, किया करता है, दोनों ही अलग हैं। वैसे ही करता था, किया करता था, दोनों अलग है। करता होगा, किया करता होगा, या फिर करते रहता होगा, ये भी अलग है। करते रहता होगा। तो वीडियो को पॉज करिए और इन सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स मुझे बताइए कि क्या आप इनके स्ट्रक्चर्स जानते हैं, या फिर क्या ऐसे सेंटेंसेस आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे गाइस और नहीं आपको पता है तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस क्लास के बाद में ऐसे हज़ारों सेंटेंसेस आप आराम से ट्रांसलेट कर लेंगे और इनका डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल सेंटेंसेस का कलेक्शन लेकर आई हूँ, क्योंकि इनमें अधिकतर हम लोग अटक जाते हैं, सेंटेंसेस नहीं बना पाते। हमें लगता है पास्ट है, वॉज वर लगा देंगे, करता है प्रेजेंट सिंपल आ जाएगा, करता था मतलब पास्ट सिंपल आ जाएगा, और किया करता था तो भी पास्ट सिंपल आ जाएगा। लेकिन यकीन मानिए सभी के लिए आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मिलने वाला है। और वीडियो के एंड में गाइस आपको कुछ एक्सरसाइज मिलेगी जो आपको सॉल्व करना है और देखना है कि आपने कितना सीखा। तो चलिए गाइस बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। अब देखिए गाइस एक एक करके हम लोग हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इज ए मार्क और ऑब्जेक्ट की। ठीक है, ये आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आपने जनरली वर्ब ऑफ टू बी तो पढ़ा है, जिसमें हम लोग है, हूँ या फिर हो की बात करते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वह बिजी है, शी इज़ बिजी, मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, वे बाहर है, दे आर आउटसाइड, या फिर वे मार्केट में है तो दे आर इन मार्केट। तो ऐसे सेंटेंसेस तो हम लोग ईजिली बना लेते हैं। लेकिन अगर हमें ये बोलना हो कि वह इस समय मार्केट में होता है, वे घर पर नहीं होते हैं, या बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, तो जब होता है वाला सेंस आता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई कुछ कहीं होता है या फिर रहता है, ठीक है, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं, इसमें आपको वर्ब नहीं लगाना है, इजेमार वाला स्ट्रक्चर यूज करना ऑब्जेक्ट के साथ में, जिसमें आप किसी के प्रेजेंस की बात करेंगे। ठीक है, कि वह घर पर होता है इस समय, मेरे पापा इस समय ऑफिस में रहते हैं, या फिर वह इस समय कॉलेज में नहीं होता है या नहीं रहता है। तो जब भी आप प्रेजेंस की बात करेंगे वहाँ पर आप इजेमार के साथ ऑब्जेक्ट लगा देंगे। तो देखिए, जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ, ये तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, ये जिस भी टेंस में उसमें आप ट्रांसलेट कर दीजिए। अभी इसका वाला हम लोग आगे देखेंगे। तो जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ, ये तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है। तो व्हेनेवर आई गो टू द ऑफिस, मेरा बॉस अपने केबिन में ही होता है, यहाँ पर ही लगा देते हैं। तो मेरा बॉस अपने केबिन में ही होता है या रहता है। ठीक है, प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। तो माई बॉस इज इन हिज केबिन। तो ऐसा सेंटेंसेस तो काफ़ी इजी होते हैं, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो व्हेनेवर आई गो टू द ऑफिस माई बॉस इज इन हिज केबिन, मेरा बॉस अपने कैबिन में ही होता है। ऑलवेज लगा देंगे तो हमेशा हो जाएगा, हमेशा ही वो अपने कैबिन में होता है। तो यहाँ होता है आया, आप इसकी जगह ये भी बोल सकते थे रहता है, कि मैं जब भी वहाँ जाता था या जब भी वहाँ जाता हूँ वो हमेशा ही अपने कैबिन में रहता है। वैसे ही जब भी मैं स्कूल जाता हूँ, तो व्हेनेवर आई गो टू स्कूल, तो ये भी हमारा एक नॉर्मल सेंटेंस है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिया हुआ है। ठीक है, मेरा दोस्त लाइब्रेरी में ही होता है फिर से आया, तो माई फ्रेंड इज इन द लाइब्रेरी। तो ये जो सेकंड वाले सेंटेंसेस देख रहे हैं ना गाइस आप, हम इसमें प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माई फ्रेंड इज इन द लाइब्रेरी, मेरा जो फ्रेंड है वो लाइब्रेरी में होता है या फिर वो लाइब्रेरी में रहता है, एक ही बात है। वैसे ही जब भी हम पार्क जाते हैं, तो व्हेनेवर वी गो टू द पार्क, वहाँ बहुत भीड़ होती है तो अलग बात है तो ऐसे सेंटेंसेस तो हम इजीली बना लेते हैं इजेमार का यूज़ करके। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंसेस में होता है, रहता है, होता है आए, तो भी वहाँ इजेमार का यूज़ होगा। ठीक है, ये वाले कॉन्सेप्ट में। तो वहाँ बहुत भीड़ होती है, देयर इज़ अ ह्यूज क्राउड। ये देखिए सिंपल सा सेंटेंस। जब भी मैं उससे बात करता हूँ, व्हेनेवर आई टॉक टू हिम, वह अच्छे मूड में रहता है। अब देखिए, रहता है या फिर वह अच्छे मूड में होता है, हमेशा जब भी मैं उससे बात करता हूँ ना, वो हमेशा ही अच्छे मूड में होता है या अच्छे मूड में रहता है। तो ही इज़ इन अ गुड मूड। ये देखिए, हमने सिंपली इस का यूज़ करके ऐसे सेंटेंसेस बना दिए। जैसे आपको बोलना है कि
बच्चे मासूम होते हैं तो चिल्ड्रन आर इनोसेंट, या फिर लोग ईमानदार होते हैं तो पीपल आर ऑनेस्ट। तो होते हैं, है के लिए भी हम लोग इज़-एम-आर का यूज़ कर रहे हैं और होता है के लिए भी हमें इज़-एम-आर लेना है। अब बात करेंगे गाइस हम लोग होता था, रहता था या फिर हुआ करता था। हुआ करता था, यहाँ पर देखिए 3 हिंदी की आइडेंटिफिकेशन है। पहला तो होता था, फिर है रहता था और फिर हुआ करता था। कैसे, पहले हम हिंदी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे वह एक अच्छा इंसान हुआ करता था, या फिर वह उसके घर पर ही हुआ करता था, या वह उसके घर पर ही रहता था, या वह उसके घर पर ही होता था। तो सुनने में बिल्कुल एक जैसा लग रहा है कि होता था, हुआ करता था, रहता था, एक ही तो बात है, पास्ट की ही तो बात कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन गाइस यहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको या तो यूज टू बी का यूज़ करना रहेगा या फिर आपको वॉज वर का यूज़ करना रहेगा। अब हमें किस जगह यूज टू बी का यूज़ करना है और किस जगह वॉज वर का यूज़ करना है, चलिए डिफ्रेंशिएट है। देखिए यूज टू बी आप तब लगाएंगे जब आपको ये बताना हो कि कोई चीज़ पहले हुआ करती थी, मतलब ये भी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ वर्ब नहीं लगाएंगे, है ना। कोई किसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि कोई कुछ पहले हुआ करता था, अब नहीं, ठीक है। जैसे वो बहुत ईमानदार हुआ करता था, वह इस समय जो है कॉलेज में हुआ करता था। आपको पता है, आप बात कर रहे हैं पहले की कि पहले ऐसा हुआ करता था, अब नहीं है, उसका प्रेजेंट से अब कोई रिलेशन नहीं है और प्रेजेंट में अब ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे सिचुएशन में आपको यूज टू बी का यूज़ करना है। जैसे वह पहले बहुत व्यस्त रहा करता था, ठीक है, पहले हुआ करता था वो बिजी, अभी नहीं है। हम लोग पहले की सिचुएशन की बात कर रहे हैं, तो अभी वो व्यस्त नहीं है, पहले हुआ करता था। तो सेंटेंस क्या बना, ही यूज्ड टू बी वेरी बिजी। ही यूज्ड टू बी वेरी बिजी, हमने यहाँ यूज्ड टू बी लगाया क्योंकि हम किसी व्यक्ति की प्रेजेंस की बात करें। वर्ब ऑफ टू बी के सेंटेंसेस है, विदाउट वर्ब आपको बनाना है। हम वर्ब वाले भी देखेंगे, लेकिन यहाँ आपको वर्ब नहीं लेना है। मेरा भाई पहले ज़्यादातर घर पर रहा करता था, तो रहा करता था या हुआ करता था एक ही बात है। तो आप यहाँ पहले की सिचुएशन बता रहे हैं कि पहले ज़्यादातर मेरा भाई कहाँ रहा करता था, घर पर, ठीक है, अब नहीं रहता। तो माई ब्रदर यूज टू बी मोस्टली एट होम, ये देखिए यूज टू बी। वैसे ही वह पहले बहुत शांत रहा करता था या हुआ करता था, तो ही यूज टू बी वेरी काम। बचपन में वह बहुत शरारती हुआ करता था, तो ही यूज टू बी वेरी नॉटी इन चाइल्डहुड। तो देखिए हुआ करता था, ये बताने के लिए हमने यूज टू बी का यूज़ किया है। तो एक चीज़ आपको ध्यान देना है, अभी हम वॉज वर के यूज़ को भी देखेंगे, है ना। तो एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि जब भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति कुछ हुआ करता था, कहीं हुआ करता था, अब नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में यूज टू बी। हिंदी भी थोड़ी सी अलग ही, हुआ करता था, रहा करता था। लेकिन कहीं अगर हम लोग वॉज वर की बात करें तो यहाँ पर जनरली था वाला सेंस आ जाएगा, ठीक है, या होता था। तो ये आपको कब यूज़ करना है, ये भी पास्ट के लिए यूज़ हो रहा है, लेकिन ये आप तब यूज़ करेंगे जब आपने पास्ट के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में बता दिया कि पास्ट में उसकी ऐसी सिचुएशन थी, अभी भी होगी या अभी नहीं है, ये आपको नहीं पता, ठीक है। तो आप वहाँ पर वॉज वर लगा देंगे। मतलब यूज टू बी में पहले हुआ करता था, अब बिल्कुल नहीं है, लेकिन वॉज वर में पहले तो था, लेकिन अभी है या नहीं है फिलहाल में इसकी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं है। मे बी कि अभी भी हो वो, जैसे पहले वो उस समय वो बिजी था, तो मे बी कि वो अभी भी हो, या फिर वो बहुत नॉटी था, मे बी कि अभी भी हो वो। आप तो उस समय की बात कर रहे हैं, तो बस दोनों में ये डिफरेंस है। पहले था अभी नहीं है तो यूज टू बी, पहले था अभी होगा या नहीं होगा ये आपको नहीं पता, तो वॉज वर। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जैसे वह उन दिनों हमेशा व्यस्त रहता था। तो उन दिनों की बात करें, आप पहले की बात करें कि पहले वो व्यस्त रहता था, अभी भी हो सकता हो कि बिजी हो, अभी का आपको नहीं पता। तो ही वॉज ऑलवेज बिजी इन दोज डेज। मेरा भाई ज़्यादातर घर पर रहता था या होता था, विदाउट वर्ब। मेरा भाई ज़्यादातर घर पर ही होता था। माई ब्रदर वॉज मोस्टली एट होम। वह पहले बहुत शांत रहता था, तो ही वॉज वेरी काम बिफोर। यहाँ पर देखिए वह पहले बहुत शांत रहा करता था, तो यहाँ यूज्ड टू बी में बनाया, यहाँ वॉज वर में बनाया, ठीक है।
प्लूरल रहता तो वर लगाते, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें पहले शांत रहता था, अब नहीं रहता है वो, लेकिन इसमें पहले शांत होता था वो, अभी भी होगा, ठीक है, आपको नहीं पता, मे बी कि हो भी और नहीं भी। बचपन में वो बहुत शरारती होता था, देखिए, तो ही वॉज या था भी बोल सकते हैं कि बचपन में वो बहुत शरारती था। ही वॉज वेरी नॉटी इन चाइल्डहुड, हो सकता हो कि अभी भी हो वो, लेकिन अभी नहीं है, आपको पता है, तो आप इसी को यूज टू में बना देंगे। तो ये छोटा सा डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पास्ट में आप यूज टू भी लगा सकते हैं और वॉज वर भी लगा सकते हैं। अब आगे बढ़ेंगे गाइस, यहाँ पर देखिए वुड, मस्ट, माइट के साथ में भी, ठीक है, इसकी हिंदी पहचान हो जाएगी होता होगा या रहता होगा, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर भी वर्ब नहीं लगा रहे, वुड, मस्ट, माइट, बी के साथ ऑब्जेक्ट। जैसे इस समय वह किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में होता होगा, आप उससे कॉल मत करो क्योंकि वो होता होगा किसी मीटिंग में, मुझे जहाँ तक पता है, तो होता होगा। वह अपने काम में हमेशा व्यस्त रहती होगी, होती होगी या रहती होगी। वह पूरे दिन अपने ऑफिस में रहता होगा, उससे कॉल मत करो। वे अक्सर अपने गांव में रहते होंगे, ठीक है, तो होते होंगे या रहते होंगे। वुड, मस्ट और माइट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। आप श्योर हैं कि ज़रूर होते होंगे तो वहाँ मस्ट लगा दीजिए, अदरवाइज वुड और माइट में भी बन सकता है। जैसे वह इस समय किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में होता होगा, वह इस समय ज़रूर भी लगा दे अगर, क्योंकि मस्ट है, तो ही मस्ट बी, ये देखिए, ही मस्ट बी इन एन इम्पॉर्टेंट मीटिंग एट दिस टाइम, है ना, ये मस्ट बी में बना दिया। वह होता होगा इसलिए ही मस्ट बी। वह अपने काम में हमेशा व्यस्त रहती होगी, तो शी मस्ट बी। यहाँ पर हम लोग माइट का भी यूज़ कर सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं, तो शी माइट बी बिजी, शी माइट बी बिजी विद हर वर्क ऑल द टाइम। वह हमेशा ही उसकी काम में बिजी रहती होगी, उसे कॉल मत करो। वह पूरे दिन अपने ऑफिस में रहता होगा या फिर होता होगा, ये देखिए, तो ही वुड बी इन हिज ऑफिस थ्रू आउट द डे, ये वुड बी में बनाया। वे अक्सर अपने गांव में रहते होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं होते होंगे, तो दे माइट बी इन देयर विलेज मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, दे माइट बी इन देयर विलेज मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिकतर वे अपने गांव में ही होते होंगे। तो यहाँ श्योर नहीं है इसलिए माइट भी लगा दिया, यहाँ श्योर है इसलिए मस्ट बी। तो बस इतना सा डिफरेंस है, अदरवाइज माइट बी, मस्ट बी और वुड बी में से आप कुछ भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है गाइस वी टू, देखिए, मतलब पास्ट सिंपल। जब हम किसी काम को करते थे ये बताना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब पास्ट सिंपल टेंस। जैसे जब भी मैं उसे कॉल करता था वह मेरी मदद कर देता था। हम हर रविवार पार्क जाते थे। वह रोज़ सुबह जल्दी उठता था। मेरे पिताजी मुझे कहानियाँ सुनाते थे। तो हम किसी काम को पास्ट में करते थे, हमें ये बताना है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। कैसे, देखिए, जैसे जब भी मैं उसे कॉल करता था, whenever I called him, he helped me, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ भी वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि दोनों में करता था एक्शन वर्ब आ रही है, ठीक है, करते थे आप किसी एक्शन को। हम रविवार पार्क जाते थे, वी वेंट टू द पार्क एवरी संडे, वेंट गो की सेकंड फॉर्म। वह रोज सुबह जल्दी उठता था, तो ही गॉट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। मेरे पिताजी मुझे कहानियाँ सुनाते थे, तो देखिए, माई फादर टोल्ड मी स्टोरीज, तो सेकंड फॉर्म। तो जब भी आप किसी काम को करते थे, जैसे वह मुझे कॉल करता था, ही कॉल्ड मी, मैं उससे बात करती थी, आई टॉक्ड टू हर, वह मुझे इनवाइट करता था, ही इनवाइटेड मी, या मैं खाना बनाती थी, आई कुक्ड फूड, मैं इंग्लिश बोलती थी, आई स्पोक इंग्लिश। तो आप जब किसी काम को करते थे नॉर्मली वर्ब की सेकंड फॉर्म, लेकिन गाइस यूज्ड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जब आप किसी काम को किया करते थे। जब आपको बताना हो हैबिट ऑफ पास्ट, ठीक है, पास्ट के रिपीटेड एक्शंस और पास्ट की हैबिट्स, जो आपकी आदत थी, जो आप अक्सर किया करते थे, तो
तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या लगाएंगे, यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो करते थे वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस, लेकिन अक्सर किया करते थे यूज टू के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म। जैसे जब भी मैं उसे कॉल करता था, ये तो करता था नॉर्मल है इसलिए सेकेंड फॉर्म में बनाया। व्हेनेवर आई कॉल्ड हिम, वह मेरी मदद किया करता था। यहाँ रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है। तो ही यूज्ड टू हेल्प मी, हम हर रविवार पार्क जाया करते थे। तो यहाँ पर भी रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है ना। आप किसी एक्टिविटी को बार बार किया करते थे, आपकी आदत थी। तो वी यूज्ड टू गो टू द पार्क एवरी संडे, वह रोज़ सुबह जल्दी उठा करता था। हमने वही सेंटेंसेस लिए जो V2 मतलब पास्ट सिंपल में बनाए थे। तो इसमें हम लोग क्या बोल रहे हैं, वो रोज़ सुबह जल्दी उठता था, ठीक है, नॉर्मल किसी काम को करता था, उठा करता था, हैबिचुअल एक्शन। ही यूज टू गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग, मेरे पिताजी मुझे कहानियाँ सुनाया करते थे। माई फादर यूज टू टेल मी स्टोरीज, है ना। तो पास्ट के रिपीटेड एक्शन के लिए यूज टू और नॉर्मल किसी काम को करते थे तो वहाँ पर पास्ट सिंपल टेंस। अब है गाइस वुड, मस्ट, माइट बी के साथ में आईएनजी। इसका मतलब होता है करते रहते होंगे, या हम ये कह सकते हैं किसी काम को करते होंगे, ठीक है। जब आपको ये बताना है कि कोई किसी काम को करता होगा या करते रहता होगा, जैसे उसे वो हमेशा ही पढ़ाई करते रहता होगा इसलिए तो अच्छे मार्क्स आए उसे, तुम पढ़ाई करते होंगे या फिर तुम प्रैक्टिस करते होंगे इसीलिए तो तुम इतनी अच्छी इंग्लिश बोल लेते हो, या फिर आप मेरे वीडियोस देखते रहते होंगे ना, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है बार बार। तो हम किसी काम को करते होंगे या करते रहते होंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वो आजकल स्कूल नहीं जाता होगा, नेगेटिव है। ही वुड नॉट बी गोइंग टू स्कूल दीज डेज, वुड, मस्ट, माइट के साथ बी और आईएनजी नेगेटिव है तो वुड नॉट बी, मस्ट नॉट बी, माइट नॉट बी। डिपेंड करेगा, स्ट्रांगली श्योर है तो मस्ट, श्योर नहीं है तो वुड या माइट। राहुल हर हफ्ते आपके घर आता रहता होगा, देखिए करते रहते होंगे तो राहुल वुड बी कमिंग टू योर हाउस एवरी वीक। आप अक्सर मसूरी जाते रहते होंगे, किसी काम को करते रहते होंगे तो यू मस्ट बी विजिटिंग मसूरी क्वाइट ऑफन। वे रोज अभ्यास करते रहते होंगे, दे माइट बी प्रैक्टिसिंग एवरी डे। या फिर आप मेरे वीडियोस देखते रहते होंगे, यू माइट बी वॉचिंग माई वीडियोज़। या फिर आप प्रैक्टिस करते होंगे, यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग या यू माइट बी प्रैक्टिसिंग, आप ज़रूर प्रैक्टिस करते होंगे तो यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग इंग्लिश, दैट्स वाई यू आर स्पीकिंग वेरी वेल, इसीलिए तो आप बहुत अच्छे से बोल रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें अगर आप ध्यान दे दें तो आप इंग्लिश का हर एक सेंटेंस बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको कमेंट सेक्शन में कुछ हिंदी के सेंटेंसेस दे रही हूँ जो सही तरह से आपको ट्रांसलेट करने हैं और देखना है कि कितना सही बनाया है आपने और कितना सीखा है, उसके आंसर भी आपको मिलेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइस अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं तो हमारी एप्लीकेशन है परसोना इंग्लिश, इंग्लिश विद खुशी, उसे डाउनलोड कर लीजिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए इन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और गाइस एक और चीज़, एक आपको एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पर बेस्ड बहुत ही जल्दी मेरा बुक का PDF मिलने वाला है जिसमें बहुत ही अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर्स रहेंगे विद एग्जाम्पल्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में। तो आप अपडेटेड रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप न्यू हैं ताकि आपको उसके बारे में भी पता चल जाए, मैं अपने वीडियोस में बताऊंगी। और अगर इस वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।